ठीक है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज डेट हो गई है 22 फरवरी 2024 और अभी मैं उठा था, नहा धो लिया और अभी मैं अपना खाना ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ। मतलब रेडी है, गरम वगैरह डालना, सब्जी ये सब करता हूँ। अपनी ये चाय अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करूँगा। ये चलेगी इलायची इसके अंदर। इसको सिम पे करके होते रहने देता हूँ। बाकी इसको गर्म कर देता हूँ। इसको माइक्रो में ही कर लूँगा अगर लाइट है तो। माइक्रो का बर्तन, लुकिंग वेरी टेस्टी। एंड दैट्स आलू गोभी। जो मसाला सा था इसका टेस्टी लगता है ना। दैट्स इनफ। प्लेट रेडी कर लेते हैं। इसमें ना हल्का हल्का बिल्कुल इतना सा मामूली सा 0%, 0.0% थोड़ा सा झरनाटा सा करंट होता है कभी कभी। अगर हम इसको ऑन करके इसको टच करें, टू मिनट्स स्टार्ट। आप पकती रहो पकती रहो पकती रहो। हॉट गैस वहाँ रखाता हूँ। चलो इसको पका देते हैं पूरा। हम इसको अगर ऐसे ऑन करके खोलूँगा तो थोड़ा थोड़ा करंट लगेगा। ये चाहे तो पक पक के बस इतनी ही रहेगी थी। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी और डाली है, वो उबाल के जब वो उबलेगी फिर इसमें डाल दूँगा। कोई बात नहीं, इंसान गलतियों से ही सीखता है। इसको नहीं ज़्यादा पकाते, इसको सिर्फ एक उबाल आने दो और पलट देंगे उसके अंदर। चलो जी, अब खाते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद चलेंगे ऑफिस। अभी ये ना, ये आलू गोभी बच गई और ये बच गया, इसको ना मैं मिक्स करके खाता हूँ। कमेंट करके बताओ कौन कौन ऐसे करता है। मेरे को तो बहुत टेस्टी लगती है ऐसे। ये बिस्किट मैं ना चाय के साथ खाता हूँ। ये हम नए लेके आए हैं, पता नहीं UNIBIC, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह, बहुत टेस्टी बिस्किट हैं। ये घर पे हैं। तो अभी मैं ना ऑफिस के लिए निकल गया और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ना मेरे को एक बात याद आई। मेरे को ना सपना आया और सपना कुछ यूँ था कि मैंने गाड़ी की पार्किंग लाइट्स ऑन करके छोड़ दी और जब मैं वापसी में आया तो इसकी बैटरी डाउन हो गई। बट वो सपना ही था। अभी के लिए ना इसके वॉशर में पानी डाल देता हूँ। इसकी वॉशर में पानी ख़त्म हो गया। वैसे तो उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ एक फ्लूइड डलता है
जो कि एजेंसी में से मिल जाता है या कहीं बाहर से भी मिल जाता है, बट वो हर बार कैसे डालें। पानी भी चल जाता है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है कि पानी नहीं चलता। अभी देख लो 3-4 दिन पहले गाड़ी धुलवाई थी और बारिश आ गई, फिर गंदी होगी। यही रहता है बारिश का तो। और ब्लैक कलर वैसे जल्दी गंदा होता है। चलो जी, अब इसको प्रेस करेंगे ना तो थोड़ी देर बाद वहाँ से पानी निकलेगा, क्योंकि ना जब पानी ख़त्म हो जाता है तो अब निकला देखो, क्योंकि जब पानी ख़त्म हो जाता है ना उसमें वॉशर में, तो उसके बाद मोटर को थोड़ा टाइम लगता है दोबारा पानी को पिकअप करने के लिए। अब इसका पहला गियर सबको पता ही है वैसे तो, जैसे जो मारुति की गाड़ियाँ होती है ना उसमें या मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स में रिवर्स गियर सबसे लास्ट में डलता है इधर करके बैक में। बट इसका रिवर्स गियर जैसे ये फर्स्ट लग गया ना, फर्स्ट की तरह ही लगता है इधर साइड, बट एक अलग तरीके से। वो कैसे दिखाता हूँ। ये है ना जो गियर में, इसके गियर में ऐसे ये उसको पिक करने का वो है यहाँ पे एक ऐसे, ये देखो इसको हम पिक करेंगे, इसको इधर करेंगे, ये अब रिवर्स लग गया अभी ये। लेकिन अगर हम बिना पिक करे ऐसे लगाएंगे तो फर्स्ट लगेगा, और इस लीवर को ऐसे करके लगाएंगे तो रिवर्स लग जाएगा। ऐसे चला देता हूँ, और तो गर्मी लग रही है अंदर। चलो ब्रो चले। कल सुबह 7 बजे निकलना है ब्यास के लिए। सौरव और मैं ही जा रहे हैं बस। एक बार सौरव को आज फ़ोन करके कंफर्म भी करूँगा, कभी कभी मौके पे कैंसिल कर देते हैं। ब्यास वाले तो नहीं सेवा तो नहीं कैंसिल होएगी, पर ये सौरव और कैंसिल कर सकते हैं। बाकी मुश्किल है, करेगा तो नहीं। बेल्ट लगाता हूँ, नहीं तो फिर ये बोलेगी मासी बेल्ट लगाओ, पी 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 पी। ये कार मैंने ली थी जब आराध्या हुई थी ना, उसी दिन। मतलब कि ये ऐसे मेरा बर्थडे गिफ्ट है मेरे मम्मी पापा की तरफ से, जो कि मैंने बहुत जिद करके लिया पर वो मेरी जिद पूरी कर दी यार उन्होंने, बहुत बहुत थैंक यू। तो वैसे मेरा बर्थडे होता है 8 जून को, लेकिन कार मैंने पहले ले ली थी, मई में ले ली थी शायद, 26 मई को ली थी। आराध्या भी 26 मई को हुई थी, मतलब ऐसे ही 25-26 को ऐसा कुछ। और वैसे कैथल गए थे देखने भैया और मैं, और देखने गए थे हम सेकेंड हैंड कार्स। मेरे को i20 लेनी थी सेकेंड हैंड, बट मतलब सेकेंड हैंड गाड़ी देखते हुए फिर मज़ा नहीं आ रहा था मुझे बिल्कुल ही। फिर मेरे पापा को बोला, मैं को नहीं ले लेते, और साथ में हुंडई का शोरूम, तो हम वैसे ही चले गए देखने। और यहाँ वहाँ पे ऐसे नई लॉन्च हुई थी, 21 मॉडल थी वरना का, मतलब कि जो सा इससे पहले वाला मॉडल आता था ना, उसके बाद ये नया वर्जन लॉन्च किया था चेंजेस करके, और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी वहाँ पे। फिर मेरा मन आ गया, फिर मैंने घर जाके पापा से बात करी, तो पापा ने मतलब मान ही गए। फिर पापा कह रहे चल देख ले ले। और फिर हम यहाँ पे लेने गए तो कैथल में है नहीं थी, तो कहते कि टाइम लगेगा, मंगवा देंगे 2-3 दिन। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, खड़ी थी कैथल खड़ी थी, बट वो कैश नहीं ले रहे थे, और हमने सारा देना था कैश थोड़ा बहुत। फिर बातचीत करी, फिर हम पंजाब से लेके आए इसको। पंजाब में खड़ी थी और वो कह रहे थे हम एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे मर्जी मोड ऑफ पेमेंट। और फिर वहाँ जाके फिर मैंने पापा से बात करी, तो पापा कहते ब्लैक नहीं खड़ा, ब्लैक ले ले। पहले वाइट का था, तो कह रहे ब्लैक ले ले। मैंने कहा ठीक है ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक ले ली। और मैंने डीजल में ही लेनी थी, मुझे डीजल का ही शौक था गाड़ियों में, क्योंकि पेट्रोल गाड़ियाँ मैंने चलाई हुई हैं, डीजल गाड़ियाँ कभी चलाई नहीं, कभी यूज़ नहीं करी हमने, हमारे परिवार में से किसी ने भी। हमारे पास सबके पास पेट्रोल गाड़ियाँ हैं शुरू से, डीजल गाड़ी सिर्फ मेरे पास है। मतलब कि मेरा बेस्ट डिसीजन है कि मैंने डीजल में ली। एक तो ये एवरेज अच्छी देती है मेरे को, मैं जहाँ भी जाऊँ ना, मेरे को हाईवे पे ये गाड़ी कम से कम अगर मैं अच्छे तरीके से चलाऊँ 80 पे, ये मेरे को 25 की एवरेज देती है। और मिनिमम हम अगर मैं इसको लोकल में आराम से चलाऊँ, मतलब कि वैसे तो मैं तेज़ भगाने वाला आदमी हूँ, मैं करके चलाता हूँ गाड़ी जब मैं मूड में हूँ।
लेकिन अगर मैं इसको आराम से चलाऊँ लोकल में, मैं इसकी 20 की एवरेज निकाल लूँगा आराम से। अभी तो इसमें अलॉय व्हील नहीं डले हैं, अलॉय व्हील डलने के बाद पता नहीं कितनी एवरेज देती है, 1-2 कम हो जाएगी तो हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर आप ब्लैक कार लोगे रैदर देन उसके ऊपर आप ज़्यादा दूसरा खर्चा करो लाते ही कि ये डलवाना है, वो डलवाना है, ये डलवाना है, सबसे पहले जो काम करो ना वो है कि इसकी कोटिंग करवा लो, सिरेमिक कोटिंग और पीपीएफ करा लो। उसमें अगर आपका 1 लाख भी खर्च हो जाता है ना ऊपर से, बट गाड़ी आपका पेंट प्रोटेक्टेड रहेगा हमेशा, मतलब शाइन रहेगी और छोटे मोटे स्क्रैच से बचेगी, क्योंकि ब्लैक गाड़ी पे मिट्टी के भी स्क्रैच डल जाते हैं, साफ़ करते हैं ना तो वाटर मार्क्स रह जाते हैं। तो ये आप ज़रूर करवा लो। उस टाइम मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, बट हाँ अब आ गई है, तो अब मैं फ्यूचर में ध्यान रखूँगा अगर हम कोई गाड़ी लेंगे अगर। और वैसे इस पर भी मैं करवाने की सोच रहा हूँ कि थोड़े टाइम बाद इसका मैं इसके ऊपर पीपीएफ करवा दूँ और सिरेमिक कोटिंग करवा दूँ। मतलब इसकी ना एक ना पेंट करेक्शन होती है, उसके ऊपर ना ये रबिंग वगैरह करके सब कुछ करके ना पहले जैसा पेंट कर देते हैं, जैसे कंपनी से पेंट होता है, शाइन पूरी आ जाती है। उसके बाद फिर मैं उस पर सिरेमिक कोटिंग करवा लूँगा और पीपीएफ करवा लूँगा, फिर ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेगी। क्योंकि वैसे सब मेरे को बोलते हैं कि व्हील डलवा ले गाड़ी में। व्हील्स अब मुझे मतलब कि व्हील से ज़्यादा बेटर है कि पहले मैं इसकी शाइन मेंटेन रखूँ, तो गाड़ी ज़्यादा बेटर लगेगी। व्हील बाद में डलवाएंगे अगर कभी डलवाने भी हुए तो। बट हाँ, ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, टचवुड की इसने कभी रोड पे मेरे को चलते हुए रोड पे कभी धोखा नहीं दिया। हाँ ये है कि मैंने इसका मिसयूज़ भी बहुत किया स्टार्टिंग में। जैसे गाड़ी हाथ में आई उस टाइम मैं होऊंगा 2021 में 21 साल का था। अब 21 साल के लड़के के पास गाड़ी है, ये थोड़ी बहुत हवाबाजी होगी, घूमना फिरना दोस्तों को लेके, तो इसका मिसयूज़ भी हुआ है। बट फिर हाँ धीरे धीरे अपने आप सीख तो मिल ही जाती है। अब मैं इसका थोड़ा बहुत क्या, अब मैं इसका सही यूज़ करता हूँ और अब मैं इसको वापस से नए वाले फेज़ पे लेके जाऊँगा, इसको मेंटेन करूँगा मैं इसको। बट हाँ ये गाड़ी मेरे को बहुत प्यारी लगती है। अगर मैं इसको धुलवा के इसका पेंट वगैरह ओके, मतलब इसको ऐसे रखा हो ना चमका के, और मतलब समझ रहे हो सब कुछ इसका सब कुछ प्रॉपर करके, तो ये गाड़ी इतनी प्यारी लगती है लुक्स में कि अगर इसके साथ हम कोई बड़ी से बड़ी कार खड़ी कर दें ना तो वो इसकी लुक्स मैच नहीं कर सकती, वरना की लुक्स ही बहुत प्यारी लगती है इसको। मतलब एक साइड अगर आप कोई महंगी से महंगी कार खड़ी कर दो और दूसरी साइड आप वरना को ऐसे प्यारी तरीके से मॉडिफाई करके खड़ी कर दो ना, तो वरना इतनी प्यारी लगती है ना, पूछो मत। इसका साइड प्रोफाइल इतना ज़बरदस्त लगता है, स्पेशली 2021 वाले मॉडल का। अब वाली का थोड़ा वो फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन हो गया ना, टोरे वाली गाड़ी लगती है जब इसको साइड एंगल से देखते हैं। और इसका बैक प्रोफाइल भी अच्छा है, मतलब इसको थोड़े टायर बाहर निकलवा लो, या अच्छे जो मतलब नॉर्मल मॉडिफिकेशन होती है ना, ज़्यादा वो वाले लेवल की भी नहीं कि हम बिल्कुल एकदम नाश ठा दे गाड़ी का। थोड़ी बहुत जो नॉर्मल होनी चाहिए, जैसे थोड़े से टायर बाहर हो, अलॉय व्हील डले हों अच्छे वाले, ठीक है, गाड़ी शाइन कर रही हो, और बस इतना करते ही ये गाड़ी ऐसी लगती है। ये तो नॉर्मल चीज़ है और कुछ भी नहीं है, मतलब अलॉय व्हील और टायर, ये तो नॉर्मल चीज़ है। इतना करवाने से ही इस गाड़ी में जो एनहेंसमेंट होती है ना, मतलब मान के चलो थार, स्कॉर्पियो, ये गाड़ियाँ टोरे वाली गाड़ियाँ होती हैं ना, उनके मुकाबले की ये गाड़ी है नीची सेडान होगी और वो एसयूवीज होगी। बट ये सेडान फिर जो लगती है ना उनके सामने, आय हाय ब्लैक कलर में मस्त। तो थैंक यू सो मच मम्मी पापा फॉर दिस लवली गिफ्ट। आई लव दिस सो मच, दिस इज सो क्लोज टू माई हार्ट। भगवान करे आपने मुझे एक गाड़ी दिलवाई है, मैं आपको 100 गाड़ियाँ दिलाऊँ बदले में। अगर गाड़ियाँ ना भी दिलवा सका तो कम से कम थोड़ी खुशियाँ ही दे दूँ। दैट्स व्हाट आई कैन डू इवन नाउ। मतलब अभी अगर मैं कुछ नहीं दे सकता तो मैं अभी खुशियाँ तो दे सकता हूँ ना, चीज़ें मान के, बातें मान के। यहाँ पे हमें मोड़ के वहाँ पे गाड़ी लगानी है,
एक्टिवा लग रखी है मैम्स की, बच्चे हैं, स्कूल है, आंगनवाड़ी है मे बी। आंगनवाड़ी का तो पता ही होगा सबको क्या होता है आंगनवाड़ी। रिवर्स लगाएंगे, लग गया। रिवर्स लग जाता है ना तो इसमें पता चल जाता है, साउंड बजती है, बीप बजती है, टी, जो सुनी होगी शायद आपको। अब ज़्यादा अगर कोई क्लोज हो ना पीछे तो ये इसके बीप 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 ऐसे तेज़ हो जाती है। जितनी ज़्यादा क्लोज आते रहेंगे इतनी साउंड इसकी तेज़ होती रहेगी। अब इसकी जैसे चाबी यहाँ से निकलती है ना, ऐसे ऐसे निकल जाती है, जैसे जिस टाइम ऐसे निकाल देते हैं तो ये अपने आप ऑटो अनलॉक हो जाते हैं। ये पता नहीं क्या लिख दिया किसी ने, रोज़ लिख देता है कोई, पुष्पेंद्र, नीचे पता नहीं क्या लिखा है। अब जैसे ये किसी ने नाम लिखा है ना, उसको तो नहीं पता, मस्ती मजाक में या कह लो वैसे ही नहीं पता होता क्या कर रहे हैं। तो मिट्टी के ऊपर इसका ऐसे नाम लिखेंगे ना तो उसके भी स्क्रैच पड़ जाएंगे मिट्टी के, तो इसके लिए पीपीएफ ज़रूरी है। उस टाइम मेरे को नहीं नॉलेज थी और हमारे परिवार में से किसी के पास ब्लैक गाड़ी भी नहीं थी जो मेरे को इतना ज़्यादा सजेस्ट कर देता। हाँ, लोगों ने इतना तो बोला था कि गंदी हो जाती है, मतलब किसी के पास है नहीं थी वाइट, उन्होंने भी सुन के शायद वाइट ली होगी कि गंदी हो जाती है, वाइट ले लें। बट मेरे को लगा क्या ही गंदी हो जाएगी, रोज़ धो दूँगा कम से कम। बट वो गंदी का मतलब यह है कि इस पर स्क्रैच जल्दी पड़ते हैं। और मेरे को अगर दिखता ना किसी के सामने लाइव एग्जांपल की ब्लैक ऐसी होती है तो मैं मतलब लेता तो ब्लैक ही, बट फिर भी क्योंकि पापा ने बोला था और मेरा मन भी था कि वरना मैं ब्लैक ही लूँ। हाँ जी, ब्लॉगिंग कर रहा था। हाँ भाई पूछ रहा था ब्लॉगिंग कर रहा है, मेरा भी डाल दिया। हेलो जी, था मैं फिर भी ब्लैक ही, बट मैं उसके बाद लेने के बाद जो मैंने खर्चा करा ना इसके ऊपर वो मैं ना करता, रेदर देन मैं पीपीएफ और सिरेमिक करवा लेता। भाई इसका तो यूज़ पड़ता ही पड़ता है, नॉट एवरी टाइम बट कभी कभी। आइए आपका इंतज़ार था। ये जो जगह है ना बीच में ऐसे मैंने पार्टीशन कर रखा है। जब हमारी शॉप थी तब बीच में पार्टीशन नहीं था और ये लास्ट तक थी, वहाँ तक, वहाँ लास्ट की दीवार तक बीच में सीढ़ियाँ लग गई, ये बन गया। पहले डबल स्टोरी नहीं थी, सिर्फ ये शॉप थी लंबी और ऊंची भी नहीं थी इतनी। ये बाद में हमने मतलब कि जब डबल स्टोरी करी है तब हमने ये ऊंची कर दी, यहाँ पे सीढ़ियाँ लग गई। ये एंट्री होगी मान के चलो पुरानी शॉप की, जब शॉप थी। और उस टाइम ना ग्लास था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ शटर था और शटर उठाते ही सीधा शॉप, मतलब कोई हमने गेट वगैरह नहीं रख रखा था। यहाँ पे था हमारा काउंटर और काउंटर ऐसे एल शेप में था। उसके बाद इधर साइड हमारी सीटिंग थी, फेसिंग इस साइड करते थे कस्टमर की हाल है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारी चेयर थी और यहाँ से ऐसा एल शेप में काउंटर था। काउंटर यहाँ तक होगा शायद, यहाँ तक। और उस साइड फिटिंग्स थी, जैसे जो लकड़ी की फिटिंग होती है ना, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, उसके अंदर सामान पड़ा था। यहाँ तक काउंटर की लेंथ होगी और उसके ऊपर ये मैंने इसका लेंटर डाउन करा है। पहले भी शायद इतना ही था, ये तो जब हमने नई बनवाई थी ना उसके ऊपर, उसके बाद लेंटर अप हो गया था। लेकिन जितने लेवल पे ये है ना अभी लाइट्स और ये पैनल, उतने लेवल पे ही ऐसे पैनल बना रखा था। और वहाँ तक कांच की फिटिंग थी, इस साइड में कांच की फिटिंग थी। इसमें उसके अंदर हमने जैसे डिओड्रेंट्स, तेल, साबुन, शैम्पू, मनियारी बोलते हैं उसको, कॉस्मेटिक्स बोल सकते हैं। उस इस साइड कॉस्मेटिक्स का हो गया। और शूज़ वगैरह भी थे इस साइड, शूज़ और गारमेंट्स का भी था, मतलब मिक्स था। जनरल स्टोर बोल सकते हैं, उस पर हम हर एक तरह का सामान बेचते थे। पापा की थी फिर, बट मतलब यहाँ पे काम नहीं चला और कह सकते हैं कि काम तो अभी भी नहीं है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द शॉप्स पे, क्योंकि ऑनलाइन वगैरह धीरे धीरे मतलब डिजिटल हो गया ना सब कुछ। और गांव के लोग सारे शहर की तरफ दौड़ने चले गए, बचे कुचे जो थे वो बाहर चले गए। तो यहाँ की शॉप्स उतना ज़्यादा अब नहीं अर्निंग कर पाती कोई भी।
उस टाइम फिर नया नया यही मतलब कि मान के चलो हमारी सेल डेली की, वैसे मैं क्या बातें कर रहा हूँ, करनी नहीं चाहिए, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा ही डाउन हो गई थी, बिल्कुल बिल्कुल लो कंडीशन जिसको कह देते हैं ना। फिर डिसीज़न लिया गया कि बाहर चलते हैं, फैमिली बाहर चली गई, बट उस टाइम मेरा नहीं हो पाया। फिर +2 में मेरे कम मार्क्स आए, उस रीज़न की वजह से फिर मैं स्टडी बेस भी नहीं हो पाया, बैन उल्टा और लग गया। फिर खुशी चली गई, शगुन तो पहले ही चली गई थी, अब मैं यहाँ पे हूँ। बट हाँ ठीक है, जो होता अच्छा होता है, क्योंकि अब यहाँ पे सही है। मुझे लगता है, मुझे मतलब कि अगर मैं बाहर नहीं गया ना तो मुझे इतना पता चल गया कि बाहर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यार वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हम जाएंगे तो बंध जाएंगे उसी चीज़ में, लेबर क्लास में। और फिर लेबर तो बंदा यहाँ पे भी कर सकता है ना। वहाँ पे जाके इंसान बस ये सोचता है कि पैसे बन जाएंगे अच्छे, कि हम घर को सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मंथली हम 1.5-2 लाख कमा सकते हैं। बट उसके लिए हमें करनी तो हार्ड वर्क पड़ेगी। किस्मत की बात है वैसे ये, इसमें किसी का वो नहीं है हाथ कि एक इंसान की गलती की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। किस्मत है सबकी अपनी अपनी, किसी का यहीं पे बाहर है, किसी को बाहर जाके हार्ड वर्क करना पड़ता है। बट हाँ अगर मैं यूथ की बात करूँ, वो सिर्फ शौक़ के लिए जा रही है कि बाहर ऐश करेंगे, और फिर उनको पता चल जाता है कि बाहर ऐश नहीं है। कई लोग मतलब मोस्ट ऑफ द लोग तो मजबूरी की वजह से जाते हैं ना, मजबूरी हो जाती है तो उनको जाना पड़ता है। बट कहीं ना कहीं जो आजकल बच्चे बस +2 करते ही इसीलिए कि मुझे बाहर जाना है, वो शौक़ के लिए, बाहर स्वाद है, फिर उनको पता चल जाता है बाहर क्या स्वाद है। बहुत हो गया प्रवचन सुबह सुबह। पहले भी हमने पार्टीशन कर रखी थी, बट इससे काफ़ी पीछे, उसके पीछे स्टोर टाइप था, वहाँ पे थोड़ा पुराना सामान, पुरानी फिटिंग्स। यहाँ इतनी ज़्यादा नज़दीक नहीं थी वो पार्टीशन, थोड़ी पीछे थी। वो टाइम भी बहुत अच्छा था, मैं शॉप पे आ जाता था। जैसे जो यहाँ पे ये है ना, जहाँ पे फ्रूट्स की स्टॉल है, और ये सड़क का जितना एरिया पीछे का, कोई फेस्टिवल हो, होली, रक्षाबंधन, दिवाली, तो यहाँ पे हम स्टॉल लगा देते थे। रक्षाबंधन के लिए भी, दिवाली के लिए भी, होली के लिए भी। तो मेरी ड्यूटी होती थी बाहर स्टॉल पे, पापा की ड्यूटी होती थी अंदर शॉप पे। अगर कोई अंदर का कस्टमर आ गया पापा हैंडल करेंगे, वरना मैंने बाहर बैठे रहना है। और जब बाहर मतलब कि होली पे सुबह होता है तो दोनों बाहर रहेंगे, दिवाली पे थोड़ा रात को होता है रश, तो दोनों बाहर। सही था, बढ़िया, मस्त। मैं थोड़ा यार शुरू से शॉप पे नहीं आना चाहता था, मैं शुरू से इंसिस्ट करता था मुझे नहीं बैठना शॉप पे, अगर मैं आता भी था तो किसी लालच की वजह से शॉप पे आता था कि मैं दिवाली पे ये लूँगा तो मैं दिवाली का सीज़न लगाऊंगा, बैठूंगा। इतनी सेल नहीं होती थी जितनी मेरी डिमांड होती थी। मैं ऐसा था कि ये चीज़ ना कस्टमर ना लेके जाए, ये मैं लेके जाऊंगा घर पे, ये फलाना पटाखा मैं लेके जाऊंगा, ये पिचकारी मैं लेके जाऊंगा, ये किसी को बेचना मत। और अब मैं कल रात को सोरो सैनी की शॉप पे गया ना, वहाँ पे जैसे स्नो स्प्रे नहीं होते हैं जो शादियों में मारते हैं, वो पड़े थे। तो मेरे को देख के याद आया, भी मैंने उसको ही बताया, मैं कहा हमारी शॉप पे भी होते थे, जैसे जो मैं बता रहा था ना कि वहाँ पे कांच की फिटिंग होती थी यहाँ पे, तो वहाँ पे पड़े होते थे स्नो स्प्रे। अगर मेरी निगाह चली थी ना तो मैं 1 घंटा उसी के बारे में सोचता रहता था कि यार स्नो स्प्रे चला के देखना है, एक बार स्नो स्प्रे चला के देखना है कैसा होता है। और अगर एक बार अगर मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए उससे तो ठीक है, हो गया। लेकिन अगर कोई स्नो स्प्रे का कस्टमर आ गया, उसने स्नो स्प्रे मांग लिया, तो यार मैं उसको देता तो था, बट मैं ये सोचता था यार मैंने भी चला के देखना है कैसा होता है। मेरी मतलब बचपन में मैं स्नो स्प्रे को पता नहीं क्या समझता था कि मैंने चला के देखना है वो क्या होता है। अगर कोई किसी शादी पे जैसे बाराती लेके घूमते थे ना बच्चे, तो मैं ऐसा दिखा दे यार एक बार स्नो स्प्रे। होली पे भी मतलब ऐसा जो स्प्रे वाला मैंने लेना है। मेरे को टॉयज़ का बहुत शौक था, टॉयज़ नहीं कह सकते, टॉयज़ का बचपन में था, इतना ज़्यादा नहीं था वैसे टॉयज़ का मेरे को क्रेज़। टॉयज़ मेरे को वैसे ही मिल जाते थे, टॉयज़ तो मेरे पास इतने थे बिना मांगे, इतने थे
मेरे को अलग अलग चीज़ों में शौक था। और बचपन से मैं गाड़ी के पीछे इतना ज़्यादा पागल था, इतना ज़्यादा पागल, अगर कोई गाड़ी आ जाए पापा लेके तो मैं गाड़ी के ऐसे बैठ जाता था। हर एक चीज़ उसका, हर एक फंक्शन मैं देखता था, अच्छे से ऑब्जर्व करता था कि कैसे होती है गाड़ी, कैसे चलती है, क्या होता है। मेरे को डर भी लगता था चलाने में, पर मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता था गाड़ियों को बचपन से ही। और बचपन से मेरा शौक़ था, हम छोटे होते थे, मैं पापा को OLX नया नया साइड चली थी, ठीक है, तो हमारी घर जो पुराना घर है ना, आपने देखा है, मैंने दिखाया था, वो गली थोड़ी नैरो है, उसमें गाड़ी नहीं जा सकती और घर के अंदर एंटर नहीं हो सकती थी, तो इसलिए हमने गाड़ी नहीं ली। और मैं पापा को गाड़ियाँ दिखाता रहता था, पापा भी देखते रहते थे मेरे साथ। तो मेरे को जो सी ऑल्टो गाड़ी है ना, ऑल्टो, उस टाइम ऑल्टो दूसरी तरह की आती थी, बढ़िया, जो सी बढ़िया लगती थी, तो मैं ऑल्टो देखता था, जेन देखता था, स्विफ्ट तो उस टाइम काफ़ी बड़ी चीज़ लगती थी कि स्विफ्ट तो उसके पास हो गई जो उसके पास सबसे ज़्यादा मतलब फालतू पैसा हो। तो ये गाड़ियाँ मैं देखता रहता था। बट पापा का यही था कि हम, वो कहना भी सही था, क्योंकि फिर वही है, अगर मैंने ये गाड़ी भी ले ली तो इसको रखने के लिए, ब्लैक कलर को या प्रॉपर ऐसी लंबी गाड़ी को रखने के लिए मेंटेनेंस चाहिए कि प्रॉपर घर के अंदर आए, इसको हम कवर करके रख सके हमेशा, बारिश हो, आंधी तूफान हो तो ऐसे बची रहती है। तो उस टाइम नहीं थी इतनी समझ, तो मैं जिद करता था, दिखाता था गाड़ी, ये वाली गाड़ी ले लेते हैं, ये वाली गाड़ी ले लेते हैं। मैं मैनिफेस्ट करता रहता था घर में बैठे बैठे कि हमारे यहाँ कैसे मैं पापा को मनाऊँ कि पापा ऐसे गेट बड़ा करके फिर गाड़ी अंदर लग सकती है, अंदर लग सकती है। मैं मैनिफेस्ट करता रहता था कि यहाँ पे i20 खड़ी है, मैं अंदर उसको चला के गाने सुन रहा हूँ ऊँची ऊँची आवाज़। बहुत मैनिफेस्ट करता था मैं उस टाइम गाड़ी को। गाड़ी तो मिल गई मुझे। एक्टिवा पे भी जा रहा हूँ ना, तो मैं हेडफोन लगा के गाने सुनता था ऊँची ऊँची, और ऐसे मैनिफेस्ट करता था कि मैं गाड़ी में ऐसे बेस लगवा के तेज लाउड म्यूज़िक बजा के चल रहा हूँ। पता नहीं क्या क्रेज़ था मुझे गाड़ी का, पता नहीं, मतलब अजीब क्रेज़ था गाड़ी का। बट अब गाड़ी ले ली तो क्रेज़ ख़त्म हो गया गाड़ी का। अब ऐसा लगता है कि नॉर्मल व्हीकल है कि हम, हाँ ये है कि कन्वीनियंट है, बस से बाइक से हम इसको ले जा सकते हैं। पर जो कहना सच था पापा का कि गाड़ी की मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर एक इंसान अपनी, मतलब कि मिडिल क्लास आदमी अगर अपनी रेंज से बाहर निकल के गाड़ी ले तो सकता है, बट फिर उसको मेंटेनेंस के लिए ना काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, उसका मेंटेन रखनी प्रॉपर। क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ उसको सफाई रखनी है, साफ़ सफाई मांगती है वो। टायर चेंज करवाने पड़ते हैं थोड़े टाइम बाद, सर्विस होती है, सर्विस का बहुत खर्चा होता है, थोड़े टाइम बाद पार्ट्स चेंज होते रहते हैं आजकल की गाड़ियों में। जैसे पुरानी गाड़ियाँ थी मारुति, ये वो एक बार ली और चलाई चलो, कभी पार्ट्स चेंज नहीं होते। वो यहाँ है कि एक बार कभी कोई पार्ट ख़राब हो गया, कभी जाके 20-30 साल बाद तब जाके चेंज करवाओ। लेकिन ये गाड़ियों के बाद मतलब ऐसे, इनमें ऐसे पार्ट्स हैं जो थोड़े टाइम बाद, इतने किलोमीटर के बाद चेंज करवाने पड़ते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस हैं, एक खर्चा होता है तो दूसरा आ जाता है। उसके बाद डीजल डलवाना, पेट्रोल डलवाना, काफ़ी खर्चे होते हैं। तो हाँ ये है कि फिर अगर हम गाड़ी ले लें तो फिर गाड़ी के खर्चों में ही घुस जाता है। तो बड़े बंदों की राय मान लेनी चाहिए, जो मेरी एज के लड़के हैं, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे, तो वो थोड़ा मान के चलो तो बेटर रहेगा। मिल तो जाएंगी, वो अपनी नीड्स तो पूरी कर देंगे, अपने शौक़ पूरे कर देंगे, बट फिर दिक्कत होगी। फिर उसके बाद हम नहीं सोच पाएंगे कि ये क्या हो गया। बट हाँ अब थोड़ा मेरे को लगता है कि मैं कर लूँगा, तो उसके बाद फिर मैं अपने खर्चे पूरे कर लूँगा, जो नीड्स हैं। शौक़ तो नहीं, नीड्स हैं वो मैं पूरी कर लूँगा, जो करनी ही चाहिए हर एक को। फिर अगर मैं अपने शौक़ पूरे करने में ही लगा रहा सारी ज़िंदगी तो नहीं पूरे हो पाएंगे, क्योंकि डिज़ायर्स हमारी ख़त्म नहीं होती, बढ़ती रहती हैं। एक पूरी होगी तो दूसरी डिज़ायर आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी। तो अभी के लिए जो है बढ़िया मस्त, जो चाहिए था वो है। तो अभी के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, बस हाँ ये है कि मैं अपने घर वालों की नीड्स पूरी कर पाऊँ, अपनी नीड्स पूरी कर पाऊँ, बस। और को क्या है, शौक़ अपने आप पूरे होते हैं, नीड्स अगर हम पूरी करने पे जाएं तो शौक़ अपने आप पूरे होते हैं। अगर हम शौक़ पूरे करने पे जाएं तो नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती। अभी मेरे को सौरव का फ़ोन आया था, वर्मा का, यूट्यूबर का। उसकी बहन है ना छोटी, खुशी नाम है उसका भी, वैसे घर में उसको मुनिया कहते हैं। उसकी DMC लेके आनी है यहाँ माता गुजरी पब्लिक स्कूल से, जो मेरा बचपन का स्कूल है।
नंबर दिया उसने जिससे डीएमसी लेके आनी है, तो अभी उसको फ़ोन करता हूँ। स्कूल में ऑलमोस्ट पहुँच ही गया बस। यहाँ पे लोग कितने हॉर्न मारते हैं। ये रहा स्कूल का साइन, माता गुजरी पब्लिक स्कूल। मेरा भी स्कूल है बचपन का। डीएमसी लेनी है जी अंदरों, चला जा अंश इतने भी कहाँ थे लड्डे तो फोन नंबर 9034। बचपन में ऐसा नहीं था, बचपन में थोड़ा छोटा था, मतलब अभी तो मॉडिफाई करना ही पड़ता है हर एक चीज़ को। करता हूँ मैं कॉल उनको, अंदर जाके मिलता हूँ। 15-20 मिनट कह रहे थे लगेंगे, वेट करो। फिर मैंने कहा पास में ही मेरा ऑफिस है, फिर दोबारा फ़ोन कर देना जब आप फ्री हो जाओगे, मैं आ जाऊँगा। 15-20 मिनट मैं बैठ के क्या करूँगा। या तो मैं अगर दूर से आया होता तो मैं सोचता कि चल बैठ जाता हूँ, 4 कदम चल के ऑफिस है, वहीं बैठ जाता हूँ। अपना व्लॉग एडिट कर रहा था मैं, बैठ के व्लॉग एडिट कर दूँगा, अपलोड कर दूँगा कल का व्लॉग, मतलब आज का व्लॉग जो कल शूट किया था। ये है ना जो ऊपर का, पहले हमने यहाँ पे लिया था अपना सेंटर रेंट पे, मतलब यहाँ पे फिटिंग्स वगैरह कंप्यूटर वगैरह सब कुछ था ऑलरेडी, तो हमने ये रेंट पे ले लिया था। और लेकिन उसके बाद ठीक नहीं चला सब कुछ। यहाँ पे वाइन शॉप खुल गई थी, ये ठेका ठुका खुल गया था, फिर हमने यहाँ पे छोड़ दिया था दोबारा अपने वहीं पे। वहाँ पे भी रखा था वैसे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए ऊपर एरिया बड़ा था, सेंटर वगैरह सही था, तो यहाँ पे लिया था। और ऑफिस, मेन ऑफिस, हेड ऑफिस वहीं पे रखा था, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, ये सामने ही है। बट दैट वाज नॉट अ गुड डिसीजन, क्योंकि उस टाइम हमारे पास सब कुछ था, बट पीटी का उस टाइम स्कोप ज़्यादा था। आइल्स बंद हो गई थी, हमारे पास आइल्स का ही था बस, तो हमारे पास पीसी वगैरह नहीं थे, क्योंकि आइल्स में पीसी की नीड है नहीं, पीटी में है पीसी की नीड। बट इनके पास पीसी थे और इनको अपना छोड़ना था पीटी का काम, तो हमने इनसे रेंट पे ले लिया था। बट फिर स्लोली रियलाइज़ हुआ कि डिसीजन सही नहीं था। उस टाइम तो हमें ऐसा लगा कि बच्चे भी हैं, फ़ायदा है, बट मतलब वही है ना कि एक्सपीरियंस तो ऐसे ही आता है गलतियां कर करके। एकदम से एक्सपीरियंसड ही बंदा थोड़ा ना सब कुछ कर सकता है। एक्सपीरियंस लेने के लिए भी तो गलतियां ज़रूरी होती हैं। ये रहा थोड़ी देर आके चल के अपना सेंटर, ये ऊपर का, नीचे का नहीं दिखता पेड़ की वजह से। दिस इज़ आवर ऑफिस, ऊपर नीचे ऑफिस। आज ताया जी आए नहीं, आज डैडी सत्संग घर में चीका में, क्योंकि कल सेवा पे जाना है। तो अभी अपना व्लॉग एडिट करता हूँ, कंटिन्यू रखता हूँ व्लॉग, थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगा, क्योंकि टाइम लगेगा, व्लॉग लंबा है, आधे घंटे का व्लॉग हो जाएगा। यार मैंने सारा व्लॉग एडिट कर दिया था, 32 मिनट का व्लॉग बना। इन शॉर्ट पे सब कुछ मैंने सारी क्लिप्स ऐड कर दी और सारा व्लॉग बना दिया, बस डाउनलोड करना था। तो मैंने डाउनलोड, व्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया, आधे घंटे का, तो स्पेस नहीं बची फ़ोन में, और डाउनलोड कर रहा था तो डाउनलोड हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्लिप्स डिलीट कर दी गैलरी में से, मुझे लगा कि ये व्लॉग तो बन गया, अब क्लिप्स रख के क्या फ़ायदा पुरानी, तो स्पेस बन जाएगी तो व्लॉग डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिप्स डिलीट कर दी सारी, दोबारा इन शॉर्ट में गया, डाउनलोड करने लगा, एक बार गलती से मैंने बैक कर दिया। गलती से तो क्या, बैक मतलब बैक इसलिए किया कि मैं रेजोल्यूशन चेंज कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने बैक किया वो सारी फाइल करप्ट हो गई और सारा ब्लैक आउट हो गया, उसमें फाइल्स ही नहीं आ रही। सारा कल का व्लॉग की सारी फाइल्स डिलीट भी कर दी मैंने गैलरी में से, और व्लॉग बनाया करप्ट भी हो गया। तो कल का व्लॉग का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, सारा व्लॉग वेस्ट हो गया। कल का वेस्ट तो क्या हो गया, कल का व्लॉग पर आ ही नहीं पाएगा कल का व्लॉग, बस यही बात की दिक्कत है। अब कोई बात नहीं, कल का व्लॉग आज नहीं डाल पाऊँगा तो आज का व्लॉग आज डाल दूँगा। व्लॉग तो डालना ही है आज कोई ना कोई, कि मैंने आज क्या किया। व्लॉग का मतलब ये तो आज ये हो गया भाई मेरे साथ, मोए। अभी ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके फ़ोन की, फिर दिखाता हूँ मैं आपको कैसा आ रहा है व्लॉग सारे का सारा।
लो जी KMC भी मिल गई ये रही, यहीं पे देने आ गए थे, अब स्कूल में जाना ही नहीं पड़ा। ये रहे ये बंदे देने। क्या कर रहे हो जी? मेरे व्लॉग देखा करो, ये क्या देखते रहते हो सारा दिन आप? कोई बात नहीं, व्लॉग गया तो गया। वो देखा था आपने कैसे वो ब्लैक ब्लैक सारी जगह ब्लैक ब्लैक ही आ रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। अब चलो कोई बात नहीं, जो होता अच्छे के लिए होता है, क्या कर सकते हैं। अभी ना इसमें से काजू निकाल रहा था और सारे उल्टे हो गए, इसी में गिर गए, निकालने पड़ेंगे अब। वैसे सही है, इतने ज़्यादा नहीं थे, बच गए। ज़्यादा होते तो ज़्यादा मेहनत लगती, कम है तो कम मेहनत लगेगी। अब इसका कैसे, इसको कैसे निकाल लें? थोड़ा थोड़ा चूरा सा रह गया जो, देखता हूँ कुछ ना कुछ करता हूँ। थोड़े से बचे हैं, ये खा के ख़त्म करता हूँ इनको। तो यार अभी अभी ना मैं सोच रहा था कि जूस पीता हूँ, क्योंकि ना पापा और मम्मी ने मना कर दिया कि चाय मत पिया कर। मतलब मैं सुबह भी चाय पी लेता हूँ, अब भी चाय पी लेता हूँ। तो अभी अभी एक रील आ गई मेरे सामने, उसमें डॉक्टर बता रहे थे कि जूस नहीं पीना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए ओनली। क्योंकि कहते हैं कि एक जूस को बनाने में कितने फ्रूट लगते हैं। मान के चलो कि ऑरेंज जूस पीना है, एक गिलास जूस को बनाने के लिए कितने ऑरेंज लगते हैं? 4 से 5 ऑरेंज। तो ऑरेंज का हमने शुगर एक्सट्रैक्ट ले लिया, सिर्फ उसका फाइबर, उसका विटामिन जो भी था वो कचरे में फेंक दिया। सिर्फ उसका रस, जो शुगर का पानी, उसका मतलब मीठा पानी था, शुगर ओनली हम पी गए। तो कहते हैं कि जूस पीने से शुगर लेवल एकदम रॉकेट की तरह हाई चला जाता है। तो मेरे दिमाग में बात क्लिक करी कि हाँ, जूस नहीं पीऊँगा आज के बाद, जूस नहीं पीना चाहिए। कहते कि चाहे उसमें एक्स्ट्रा शुगर डालो चाहे ना डालो, लेकिन वो सिर्फ शुगर ही पी रहे हैं हम उसमें। तो अब से जूस नहीं पीऊँगा, रैदर देन कि मैं एक ऑरेंज ले लूँगा, एक कोई फ्रूट ले लूँगा। कहते कि दिन में 2 फ्रूट खाओ लेकिन जूस मत पियो। तो ये चीज़ मेरे को अब सही लगी। पर चाय तो वैसे भी मैं आज पी नहीं रहा, तो मैं फ्रूट ले लेता हूँ जाके सामने से। अच्छी नॉलेज मिली आज मेरे को, सही है। तभी मैं सोचूं कि मैं इतना कुछ नहीं खा रहा कंपैरेटिवली। इससे पहले एक फेज आया था मेरा, उसमें मतलब कि आप मेरी रील वगैरह देखो या मेरी फ़ोटो देखो ना, शादी के टाइम की, किसकी शादी थी, बीच में 3-4 शादियाँ आई थी जब मैंने अपने वो हाँ पायल की एंगेजमेंट ले लो, या उससे 2-4 दिन पहले हमारे रिलेटिव की शादी थी। तब मेरी बॉडी एकदम मतलब कि लीन थी बिल्कुल। अभी उसमें थोड़ा थोड़ा फैट आ गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मतलब कि कुछ ज़्यादा खा भी नहीं रहा, बट फैट थोड़ा थोड़ा आ गया। क्यों आ गया? उस टाइम मेरी बॉडी बिल्कुल लीन थी, मेरा फेस वी शेप कट में था और पूरी बॉडी लीन थी। अभी थोड़ा थोड़ा फैट आ गया। तो फिर अब मुझे रीज़न पता चला, क्योंकि उसके बाद से मैंने हेल्दी है समझ के जूस ज़्यादा ही पीना शुरू कर दिया। तो अब पता चला कि ये रीज़न है। के फ्रूट खाना चाहिए? बढ़िया अमरूद, एक नंबर। देख मैं करूँगा अपने हिसाब की शॉपिंग, वो आपको अब समझ नहीं आएगा अभी। ये 3 चीज़ों के मैं आपको कितने रुपए पे करूँ? इनको वॉश करता हूँ पहले, फिर उसके बाद खाते हैं। चलो गाइस, जाने का टाइम हो गया, घर पे चलते हैं। चाबी ले ली गाड़ी की, ऑफिस की ले ली लॉक करने के लिए।
ताऊ जी को लेके जाना है साथ में। हाँ कहाँ गए? आ गए। मैं सोचा चले गए। ताऊ जी को घर छोड़ दिया। अब मैं चलता हूँ सौरव के पास, क्योंकि डिस्कस कर लेंगे कल के लिए कैसे निकलना है, सुबह क्या क्या लेके जाना है। फिर उसके बाद डैडी मम्मी घर भी चलता हूँ, उनको ग्रीन टी दे देता हूँ, सुबह पी के निकल जाएंगे। आज तो आए नहीं वो शॉप पे, मैंने सोचा था शॉप पे दे दूँगा, पर सुबह चाय तो पीते हैं हर कोई उठ के, तो उनको बोलूँगा कल ग्रीन टी पी के निकल लेना। फिर आके खाना वाना खाता हूँ और व्लॉग अपलोड करता हूँ, पहले ये कराता हूँ। देखो एवरेज 22.7 की एवरेज दे दी अभी। ये है महाराजा अग्रसेन पैलेस गौशाला के पास में। अग्रसेन नहीं, अग्रवाल धर्मशाला, मैं भूल गया था। ये है उसका गेट। ये हमारे घर के पास नया खुला बर्गर ईटिंग। ये आ गई हमारी गली, ये बैठे। सुपना साझा ना हो जाए, क्योंकि अभी लाइट चल रही है, चाबी बंद कर दी, तो इसको ऑफ कर देते हैं। ये देखिए एक लोग राधा स्वामी जी नाश्ता उन्होंने सतगुरु का ठीक है तैयारी है, चला फिर सवेरे। चलो कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे? मेरा जाना कैंसिल हो गया। तेरा जाना कैंसिल हो गया? 6-7 दिन वक्त नहीं जाने देंगे को। तो सर से करोड़ मिल गया। ये उनका सरसा जा इसका भगवान तो जड़ा मर्जी भग जाएगी बात है। एक को बात है एक को बात है। कोई मैं तो तैयारी करना आया हूँ कल के करना के, नहीं तो आराम के लिए बैठ गया। मैं पहले ही बंद कर दे फिर बोल पहले बंद कर दूँ? क्यों? फिर बताऊंगा भी सारा कुछ। कैमरे का आगे क्या हुआ? शर्म आवा? शर्म नहीं, मेरी आंखों में लाइट पड़ रही है नहीं। लाइट बंद कर दूँ? फ्लैश बंद करके चला लूँ? ना हाँ बस चली जाने दे जिस तरह चल रहा है। बता फिर। ये बताऊँ 7 बजे जाना। 7 बजे जाकर 7:30 बजे बस चलती होगी। कुछ नहीं मेरा बस क्या वही चलेगी। चल ठीक है। रोटी ना बनवाइए, मैंने बनवा ली रोटी, मतलब मैं बनवा लूँगा रास्ते बस्ते। मैंने भी क्या रखा बाकी, चलो मैं बनवा लूँगा। बनवा लेंगे कोई रोटी तो। हाँ चाह 5 सरंद पीवांगे ना। देखा ही कड़ा रोकांगे वो। सरंद रोक के करा। सरंद तो जल्दी आ जाए, खन्ना रोकांगे। खन्ना तो वापसी वाला नहीं है। अच्छा हाँ चल देख लेंगे। तब दोनों जने जाओगे बस। विपन भी जाओगे इधर? विपन भी जाओगा तो पक जाएगा। बढ़िया। तरसेम ले जाओ बुलाओ। मैंने तो जगले ने लोग देख लिया फिर। फ्री का वाईफाई पेल रहे हैं। नेट बंद है, नहीं आती है। नेट बंद है, सड़क पे आगा फ्री के वाईफाई। सारी एक चीज है मेरे पास। हाँ डीएमसी तो रह गई थी, भूल गया था ये, शुक्र है याद आ गई। ये तो ठीक है। पार्टी मेरी तो ठीक है। जिसकी भी आया तेरे घर आई है डीएमसी तो। पार्टी तो तेरे का नहीं बना। लड्डू ले आ जा। 327 नंबर। जा फिर लड्डू ले आ। लड्डू खाऊंगा। हो समोसा खवाऊंगे। समोसा नहीं ना, शुगर हो जाएगी लड्डू में भी समोसे में भी, एक ही बात है। इस करके रोटी खावांगे आप अगर फैट आएगा भी तो हुआ उसके अंदर। रोटी खाएंगे घर जाके। 12वीं की है क्या? नो शुगर, नो फ्राई, ओनली देसी डाइट, समझ गए? दिस इज आवर होम। मेरा घर भी दिखा। छोटा सा गेट हमारा। हाँ तेरा घर भी दिखाऊं? दिखा दे। क्या दिखाऊं तेरे घर में बता।
देख लो इसका घर, देख लो बस। ये रहा मेरा घर, हाँ बस। ये रही मेरी साइकिल, अच्छा, ये रहा कुमारों का घर, यह है घर कुमारों का ये है। परवीन का घर है। लो जी, तो चल रहे अपने, ये हो रहा है अब हमारा फैजी है, फैजी है छोटा सा। मेरे को जाना नहीं, घर पे रोटी खानी है, मेरे को भूख लग रही है। यहाँ पे खा लियो, यहीं मेरे को भूख लग रही है, मेरे को घर जान दे। यहीं खा लियो, यहीं खा लिए। ओए धक्का मारो इससे। तो मैं रोटी खानी है। दवाइयाँ दवाइयाँ, चाबी है। चाबी, ओ छोड़ो छोड़ो चाबी। ओ हाँ, लड़ना नहीं पागल, टूट जाएगी तुम्हारे चक्कर में सारी चाबी। गुड नाइट। ओ देख तेरी दादी बुला रही है। चलो चलते हैं मम्मी और के घर पे, मम्मी डैडी के घर पे। लाइट ऑन कर लूं। हाँ, तो डिसाइड कर लिया क्या क्या लेके जाना है, कितने बजे जाना है। सुबह 7 बजे सीधा वहीं सत्संग घर में ही मिलेगा सौरभ। मम्मा का ही फ़ोन आया था अभी, टोस्ट बनाया आज घर में, तो 3 टोस्ट बनवा के रख दिए मैंने। तो हमारा पुराना घर है, उस घर के पास में ही मम्मी और का घर है, 2-3 गली छोड़ के। ये आ गया मम्मी और का घर, गाड़ी पार्क करता हूँ, घुमा के ले आता हूँ ताकि जाते टाइम सीधा चला जाऊँ। यहाँ से गाड़ी टर्न हो जाएगी। ग्रीन टी पॉकेट में ही है। कुंडी लगा रखी है अंदर से। हाँ जी, चलो गाइस, होगी यहाँ पे भी सलाह, बस जाके अब घर टोस्ट खा के पैकिंग करता हूँ फटाफट। व्लॉग भी अपलोड करना है। लो जी, खाना खा लिया, नीचे आधा सामान तो निकाल दिया, ब्लैंकेट वगैरह। अभी ये सूट कैसे लेके जाना है नीचे, तो इसमें से कपड़े निकाल देता हूँ जो नहीं चाहिए मेरे को। ये भी लेके जानी है। चलो भाई, सामान सारा पैक हो गया। ये लोअर, ये जैकेट सुबह पहन के चला जाऊंगा। पिछली बार भी यही जैकेट पहन के गया था। ब्रश में अपना सुबह करने के बाद याद रखूँगा। ये रहेगी, अब ये पता नहीं किस में पैक करूँगा, बाकी मैंने सब इसमें पैक कर दिया अपना टोटल सारा सामान। शूज़ में पहन के भी यही जाऊँगा और लेके भी यही जाऊँगा, क्योंकि ये कंफर्टेबल है, सबसे ज़्यादा यही कंफर्टेबल है। रजाई मैंने डाल दी गट्टू में, हम तो इसको गट्टू बोलते हैं, आपको पता नहीं। और इसको इसके साथ बांधूँगा अच्छे से, और इसको ऐसे उठाने के काम भी आ जाएगा इसके साथ।
ये सारे लेसीज हैं, शूज़ के लेसीज संभाल के रखे हुए हैं। मतलब इसको बांध के एक मजबूत रस्सी बना के इसको कर देंगे जुगाड़मेंट। लो बांध दिए इस पे बांध के। अब ये इसका हैंडल भी बन गया और अब ये कहीं निकल के गिरेगी भी नहीं, हल्की सी होगी, बिल्कुल ऐसे उठा लेंगे आराम से। माया जाल बांध दिया रस्सियों का। वही पैकिंग होगी, सारा काम डन हो गया, बस अब एक काम रह गया, वो है अब इस व्लॉग को एडिट करके अपलोड करना। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलेंगे हम कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए मैं भी अपना ध्यान रखूँगा, आप भी अपना ध्यान रखना। बाय। वहाँ पे अगर मैं व्लॉग अपलोड कर पाया किसी न किसी तरीके से तो मैं करता रहूँगा डेली, नहीं तो फिर 4-5 दिन के व्लॉग एक साथ इकट्ठे करके घर पे ले आऊँगा, फिर डेली अपलोड कर दूँगा। देखेंगे जैसा भी होगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।